टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपका व्यू दीजिए लोकेश सर, क्योंकि खबर आई है कल शाम को कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। OTSC वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज मामले में इन दोनों कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन दोनों कंपनियों की जो अर्जी थी उसको स्वीकार कर लिया है। 2012 की जो OTSC की मांग है केंद्र सरकार की उसको रद्द कर दिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिवली 2012 में इसको लागू किया गया था, रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पुरानी तारीख 2008 से 6.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर का जो भी स्पेक्ट्रम था उसके लिए एक वन टाइम OTSC की जो मांग है वो सरकार की ओर से की गई थी। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि OTSC लागू करने को सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाई है, जिस वजह से दोनों कंपनियों को राहत दी गई है जो कि करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। एयरटेल को 9,000 करोड़ और VI को यानी कि वोडाफोन आइडिया को 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की राहत मिली है। केंद्र सरकार को दोनों कंपनियों की जो बैंक गारंटी है वो भी लौटाने का निर्देश आया है। हालांकि एक खबर ये भी आई है कि ट्राई की ओर से भी वोडाफोन आइडिया के ऊपर ना 15.5 लाख रुपए के आसपास का एक जुर्माना लगाया गया है, तो ये भी खबर आई है। और एक एयरटेल को लेकर आज एक बड़े ब्रोकर की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी आई है, तो टेलीकॉम स्टॉक्स को लेकर आज बड़ा मूव बनता हुआ दिख रहा है। लोकेश सर, जरा राय बताइए, टेलीकॉम सेक्टर में पसंदीदा शेयर कौन सा है आपका? जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने वोडाफोन आइडिया के लिए 30 रुपए तक के टारगेट दिए थे। जी सर। जो ये न्यूज है, इस न्यूज में ज्यादा कोई असर आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा सर। दो तीन एक रीजन है। एक तो ये जो 20-22 हजार करोड़ का जो बात कर रहे हैं वो इंटरेस्ट है जो माफ होने की बात चल रही है। और नंबर वन, नंबर टू जो है, अभी भी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो ऑलरेडी ये 14 साल ये मामला खिंच गया है। और वापिस अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कितने साल खिंचेगा, आई डोंट नो। तो मार्केट अभी इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, तो इसलिए अब देखोगे भारती हो या वोडाफोन हो, दोनों में कोई मूव आपको ऊपर की तरफ आते हुए नहीं दिख रहा। अब नॉर्मल, अगर मैं आज का न्यूज को थोड़ा सा हटा दूं और नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे भारती से अच्छा वोडाफोन अभी लग रहा है। लास्ट 5 साल से मुझे भारती हमेशा अच्छा लगता था, वोडाफोन हमेशा मना किया मैंने। बट लास्ट 6 महीने से मैं वोडाफोन 9 रुपए, 9.5 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 11.5 रुपए, 14, 14.5 रुपए में भी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है वोडाफोन अब एक रीडेटिंग कैंडिडेट बन रहा है। और ये इसको पहला टारगेट तो 17 से 20 लेके चलिए, वो निकलेगा तब हम 25 और 30 की बात करेंगे। बट यस, अल्टीमेट 30 रुपए तक जाना चाहिए स्टॉक। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, लास्ट 6 महीने में हुआ क्या, 6 महीने में वोडाफोन और भारती के अगर डिफरेंशिएट देखेंगे, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बता भी दूं। वोडाफोन और भारती में डिफरेंशिएट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो रिटर्न रेशियो आप देखोगे, भारती में -14% का रिटर्न है ईयर टिल डेट की अगर बात करूं। जहां पर जनवरी में 6%, फरवरी में 5%, मार्च में 5%, अप्रैल में 5% ऊपर गया था। फिर मई और जून में फिर नेगेटिव आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसी बीच में अगर मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ, आइडिया में आप देखोगे पॉजिटिव 35% का मूव है। तो आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ में जो बात कर रहा हूँ, जहां -14% का रिटर्न है भारती में, इसी टाइम फ्रेम में 35% का रिटर्न है वोडाफोन आइडिया में। जनवरी में 4%, अप्रैल में 20%, मई में 36%, 37%, और जून में भी अभी 5% का रिटर्न है। ये करेक्शन हुआ था मार्च में 20% का और फरवरी का 5% का। तो फॉर एडजस्ट हुई का लें तो 35% के करीब का आपको वोडाफोन में रिटर्न है 35%, और वहां पर ही भारती में -14%, ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंशिएट लास्ट 4-5 महीने में हो गया जहां से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस क्या है सर जो आप 30 रुपए तक के टारगेट दे रहे हैं वोडाफोन आइडिया में? सर, ऐसा लेके मत चलिए 30 रुपए एक बार में, इसको हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है। 30 रुपए में बातों में बोला, जैसे जैसे MTR की बात कर रहे थे तो 8,000 10,000 की बात कर रहे थे हम 1700 में, बात हमेशा हम ट्रेल करते हुए चला है। ठीक है। वैसे ही भारती में, वोडाफोन में अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, अगर आपका व्यू पॉइंट 20 रुपए का है तो आप 12 रुपए के करीब का, 11.5 12 रुपए का करीब का स्टॉप लॉस लगाइए और उसको होल्ड करके रखिए, या थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, परफेक्ट है। आपका क्या व्यू है वरुण जी टेलीकॉम स्टॉक्स पर? जी, बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो जो भारती पर हमारी खरीदारी की सलाह रही है। अब भारती आप देखेंगे तो अभी जो डाउन मूव आया है करीबन 1650 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से स्टॉक ने बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अगर कोई पोजीशन है तो 1650 के अराउंड आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आइडिया में आप देखेंगे तो करीबन हम जो प्रीवियस शो करते थे, करीबन आप देखेंगे 880 का जो लेवल निकला था, तब से हमने बाइंग की रिकमेंडेशन की थी। हमारा जो टारगेट था वो करीबन 11 1350 और 1450 के अराउंड था। अब हालांकि स्टॉक देखिए 1550 के अराउंड भी आ चुका है। अब कोई गिरावट आती है 1350 14 के अराउंड,
तब यहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो शॉर्ट टर्म व्यू है तो करीबन 12.55 का रहेगा, और अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो 11.45 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और आने वाले क्षेत्र में अगर 15.50 का जो स्तर निकालता है तो करीबन 18 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, ठीक है। 13.5 से 14 की रेंज में आपको मिले तो आप यहाँ पे खरीदिए। 12.55, 11.45 आपके व्यू के हिसाब से स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे टारगेट जो है वो 18 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। ये वरुण जी की ओर से कमेंट आता हुआ दिख रहा है। एनर्जी इंडिया एक पर, लाइन ऐड कर दूं, हाँ प्लीज सर। भारती का अगर चार्ट देखेंगे वीकली में ना, तो आपको दिखेगा सितंबर 2024 का भाव अभी चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 16-17 महीना हो गया है। अब ये साइडवेज हो गया है। जैसे हमने एचडीएफसी में देखा था, हमने कोटक में देखा था, हमने एशियन पेंट में देख रहे हैं। वैसे ही अगर थोड़ा सा वीकली चार्ट में जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। 17-18 महीना हो गया एक ही रेंज में ये ट्रेड करता है। अब वो रेंज धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन फेज में 3 या 4 साल तक पहुंच जाते हैं लोग, बड़े शेयर्स। अब वही रेंज मुझे लग रहा है ऑलरेडी 1.5 साल हो गए हैं, और 2-2.5 साल शायद यहीं पड़ा रहा है ये स्टॉक। और लंबी लिस्ट है सर लार्ज कैप्स की तो, जिसमें किसी ने 4 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, किसी ने 3 साल में नहीं दिया, 2.5 साल में नहीं दिया। और इसमें ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कल भी अपना नया 52 वीक लो टच किया। आज भी देखिए 1262 रुपये का लो है, 1259 रुपये 20 पैसे का 52 वीक लो है, तो बेहद 52 वीक लो के आसपास ही खड़ा है अगर मैं टेलीकॉम पैक को पूरा कर लूँ तो। वरुण जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे क्या व्यू है 52 वीक लो के आसपास? जी, यहाँ पर संदीप जी देखिए एक पैटर्न, इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पर बन रही है। जो रिलायंस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो वीकली का जो 200 एसएम है वो होल्ड करता है कई बार। तो लास्ट दिसंबर 24 में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी जोन में था जो वीकली के 200 एसएम पर था। फिर एक काफ़ी बड़ा एक बाउंस मिला करीबन 1600 के करीब। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्च में और अप्रैल में भी ये जो लोज थे करीबन 200 एसएम 1300 का, वो यहाँ पर स्टॉक ने होल्ड किया था। अब इस वीक में गैप डाउन ओपन हुआ है और अपने 200 एसएमए के नीचे चलना शुरू किया है। 1290 यानी 1300 का एक आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 1300 के ऊपर जब तक यहाँ पर क्लोज नहीं आता, यहाँ पर स्टॉक में कोई बाउंस नहीं आएगा और सेल एंड राइज का मोड रहेगा। और साथ ही में जो एक काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बना था करीबन 1300 का, वो भी डेली चार्ट्स पर यहाँ पर टूट चुका है। हालांकि यहाँ पर डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में है, तो स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है या डेड के एक बाउंस आ सकता है। बट ये जो बाउंस आता है वहाँ पर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और स्टॉक में अभी भी आप देखेंगे तो करीबन 1150 के लेवल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पर कोई बाइक की खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। अवॉइड ही करना चाहिए अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो। कहाँ तक गिर सकता है सर? 1153 तक? 11, हाँ बिल्कुल 1153 तक गिर सकता है, क्योंकि जो लास्ट लोज जो बने थे वहीं पे है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई सपोर्ट नहीं है बीच में, सीधा स्टॉक यहाँ पर गिर सकता है। तो अभी रुकें या फिर हर उछाल पर बेचें? हर उछाल पर बेचना है सर, सेल ऑन राइज का मोड है, क्योंकि आप डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो करीबन 28 के अराउंड आरएसआई चल रहा है। तो या तो स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा जो अपनी मूविंग एवरेज से जो क्लोजर टू मूविंग एवरेज आएगा, या फिर स्टॉक में एक डेड कैट बाउंस आ सकता है करीबन 1300-1320 का। उस जोन में आपको बेचना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होगा वो आपको करीबन 1365 का मेंटेन करना है, और हर जो उछाल आता है उसमें बेचेंगे, और करीबन यहाँ पर 1150 का टारगेट भी बन सकता है।